चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो मैं गोविंद सिंह नाम का हूँ। जी हाँ, ये कथन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का है, जिन्होंने चमकौर के भीषण युद्ध में मुगलों के 10 लाख सैनिकों को, टोटल 43 सिख सैनिकों ने कैसे मुगलों के 10 लाख सैनिकों का सामना किया था और चमकौर के भीषण युद्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इतिहास के पन्नों में बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था सन 1704 का समय, जब मुगल बादशाह औरंगजेब के 10 लाख सैनिकों ने आनंदपुर स्थान को पूरी तरह से घेर लिया था, जहां पर सिख समुदाय के लोग वहां पे रहते थे। उन्होंने सोचा कि सिखों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए, उनको अपनी अधीनता कैसे स्वीकार कराई जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सिखों के गुरु को अपने अधीन बना लें तो सिख समुदाय के लोग भी हमारे गुलाम हो जाएंगे और वो हमारी अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने लगभग सालों से स्ट्रेटजी बना के रखी। उस स्थान को 10 लाख मुगल सैनिक जो थे पूरी तरह से घेर लिए थे। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर उनकी खाद्य सामग्री भी खत्म होने लगी सिख सैनिकों की, तो उनको अब बाहर निकलना ही था, लड़ना ही था। तो सिरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि अब इसी बाढ़ की नदी में, इस नदी के को हम पार करके यहाँ से निकलेंगे, तभी हम लोग महफूज रहेंगे। तो किसी तरह से वो वहाँ पे निकलने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ से मुगलों की सेना खड़ी हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों को 5-5 लोगों को एक साथ भेजते, जो भी उनकी युद्ध की रणनीतियाँ होती थी, 5 लोग को एक साथ भेजते थे। एक एक सैनिक लगभग 1000-1000, 500-500, 1000-1000 लोगों को मारकर और शहीद हो जाता था। तो इस तरह से वो सिरसा नदी में जो बाढ़ आई हुई थी उस समय, वो सिरसा नदी को अपने 2 बेटे और 40 साथियों के साथ पार करके टोटल 43 लोग एक चमकौर, एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पे जाके पहुँचे। तो उन रात्रि का समय जब वहाँ के लोगों ने देखा कि सिखों के गुरु और उनके साथी लोग यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने उनका बहुत आदर किया और उनको पनाह दी। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक दुर्ग के स्थान पर जाकर छिपे, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए महफूज रहे। लेकिन फिर भी मुगलों की सेना आगे बढ़ती जा रही थी, सिरसा नदी को पार करके भी वो वहाँ तक पहुँच गई। चारों तरफ से उन्होंने देखा कि अब मुगलों की सेना ने हमें घेर लिया है, तो अब तो लड़ना ही है, लड़ना ही है, बिना लड़े अब काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने 5 अपने जो युद्ध की रणनीतियाँ होती हैं, 5-5 की संख्या में उन्होंने अपने साथियों को भेजना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जाइए, यही वो समय है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के लिए, सिख धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने और शहादत होने का जो समय है, कुछ करने के लिए। तो 5-5 के लोग एक स्ट्रेटजी बना के जाते, युद्ध की जो भी रणनीतियाँ होती थी, और एक एक सिख सैनिक लगभग 1000-1000, 500-500 मुगल सैनिकों को मारकर और खुद शहीद हो जाता था। तो इस तरह से टोटल 25 सिख साथी उनके शहीद हो गए। अब जो भी साथी बचे हुए थे, तब उनके बड़े बेटे और उनके छोटे बेटे, बड़े बेटों ने कहा कि मैं भी अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए, अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो पिताजी हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन पहले तो उनके पिताजी उनको भेज नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर चले जाइए तो आप सिख धर्म और अपनी मातृभूमि और संकट में आ जाएगी, इसलिए आप हमको आदेश दीजिए, मैं भी अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो भी जो अजीत सिंह जी थे, उनके बड़े बेटे लगभग 18 साल उम्र, 5 साथियों के साथ वहाँ से निकलते हैं और एक एक सैनिक लगभग 1000-1000, 500, 1000-1000 लोगों को मारकर वो शहीद होता चला गया और 8 सैनिक लास्ट में बचे थे। उसके बाद उनके छोटे बेटे, पिताजी मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होना चाहता हूँ, अपने देश, अपने धर्म के लिए, यही वो समय है कुछ करने का। तो पहले तो उनके पिताजी उनको भेज नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मातृभूमि की सौगंध लेकर पिताजी से कहा मुझे आदेश दीजिए, तो उन्होंने पिताजी ने उनको आदेश दिया और उनके साथ 5 सैनिकों को भेजा, जाइए मुगलों को पीछे पछाड़िए। तो मुगल सैनिक वैसे ही सिखों का इस पराक्रम देखकर कई सैनिक तो भाग खड़े हुए। उसके
सिख सैनिक जाता, एक एक सैनिक जो है हज़ारों 500 लोगों को मारकर खुद शहीद हो जाता। अजय सिंह और जुझारू सिंह और उनके जो साथी थे शहीद होते चले गए। टोटल लास्ट में बचते हैं 8 लोग। जब 8 लोग बचते हैं तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा नहीं, मैं अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो उनके 5 साथी थे उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं जाना है, अभी मैं हूँ, मैं पंच प्यारे आपको सिख धर्म की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आपको ये आदेश देता हूँ कि आपको यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा, तब तक मैं इन लोगों से निपटता हूँ। तो जब उनको ये सौगंध दिला दी गई तो सुबह तो 5 सैनिक जो भी बचे थे वो भी गए। लास्ट में 3 लोग बचते हैं, 5 सैनिक जाते हैं और लास्ट में वो हज़ारों की संख्या में मुगलों के सैनिकों को मारकर खुद शहीद हो जाते। लास्ट में 3 लोग बचते हैं और सुबह 3 से भोर का समय लगभग 23 दिसंबर 1704 ईस्वी में औरंगजेब के 10 लाख सैनिकों ने उस स्थान को पूरी तरह से घेर रखा था। अब बचे थे उनके 2 साथी और गुरु गोविंद सिंह। 3 से 5 बजे का उस समय, रात्रि का उस समय था, वो वहाँ से निकल रहे थे। तो जाके मुगलों की सेना के बीच में जाके खड़े होते हैं और उन्होंने इस तरह, क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट और इतना अंधेरा था, तो उन्होंने ललकार लगाई, भारत माँ का बेटा खड़ा है, आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। ये इतना कहकर वहाँ से वो निकल गए। और उसके बाद मुगलों की सेना ने सोचा कि सिख सैनिक सामने खड़े हैं, तो और मुगल सैनिक आपस में ही लड़ गए, क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था, आपस में ही लड़ गए। लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ कट कर मर गए। तो सुबह हुई तो देखा गया 10 लाख मुगल सैनिक आपस में घायल, लगभग लाखों से 1 लाख 2 लाख सैनिक मरे हुए पड़े थे। और उसमें अगर सिखों को तलाशा गया तो टोटल 40 सिख साथी गुरु गोविंद सिंह के केवल शहीद हुए थे। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 लाख मुगल सैनिकों का कैसे सामना किया, आप सोच भी नहीं सकते। 10 लाख थोड़े कम होते हैं। जो स्ट्रेटजी वो मुगल बादशाह औरंगजेब सालों से बना रहा था, उसको चंद मिनटों में गुरु गोविंद सिंह ने किस तरह से विफल कर दिया, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। और बाकी जो सैनिक थे वो तो शहीद हो ही गए थे। वहाँ से वो निकले, तब उन्होंने कहा चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गीदड़ को मैं शेर बनाऊँ, गीदड़ को मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तो मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। सिखों के उन साथियों को, उन सैनिकों को नमन है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए शहादत दी और शहीद हो गए। हम सब उनको सच्चे दिल से नमन करते हैं। और दोस्तों, इस तरह से चमकौर के उस भीषण युद्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब के 10 लाख सैनिक को गुरु गोविंद सिंह ने पराजित किया। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।